अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करना है, कंप्लीटिव स्क्वायर। ये एक बहुत ही लाजमी टॉपिक है, आपने इसको ध्यान से समझना है। ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत लाजमी टॉपिक है। अब कंप्लीटिव स्क्वायर ये पढ़ने से पता चल रहा है कि आपने फार्मूले को मुकम्मल करना है, और उसमें दो फार्मूला यूज़ होते हैं। जो हमारा फर्स्ट फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो लिखना है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरा फार्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब स्टूडेंट, आपने इस पार्ट के टोटल 10 सवाल है। उन 10 सवालों में आपने किसी क्वेश्चन में ये वाला फार्मूला यूज होना है, किसी क्वेश्चन में ये वाला यूज होना है। अब पहले नंबर पर सबसे ज़रूरी बात आपने ये समझनी है, हर क्वेश्चन में आपने फार्मूला कंप्लीट करना है। तो उसमें हर क्वेश्चन में आपके पास ये दो टर्म में फार्मूला की होती है। बस सादा लफ्ज़ों में ये बात समझ लें, हर क्वेश्चन में a स्क्वायर प्लस 2ab आपके पास होता है, इधर भी a स्क्वायर माइनस 2ab आपके पास होते हर क्वेश्चन में। लेकिन b और b ये आपने खुद फाइंड करना होता है, ये खुद लाना होता है, चाहे वो प्लस का फार्मूला है चाहे वो माइनस का फार्मूला है। हर क्वेश्चन में आपने b को खुद फाइंड करना होता है। जब b आप फाइंड करोगे तो फिर आपका ये फार्मूला कंप्लीट स्क्वायर बनना है। आधा फार्मूला तो होना है इसके प्लस 2ab या a इसके माइनस 2ab। जब आप b फाइंड करोगे तो फिर इधर फार्मूले में आप b भी राइट करोगे इस तरह। तो इस तरह स्टूडेंट आपने ये बात को समझना है कि आपके पास हर क्वेश्चन में ये दो टर्में होती हैं, तो जब b फाइंड करोगे तो इधर b भी आ जाए इजीली। ये है पहले बात। दूसरी बात ये है, कंप्लीटिव स्क्वायर में जो उसका पहला स्टेप है, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने इधर राइट करता हूँ a स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। कंप्लीटिव स्क्वायर में जो स्टेप नंबर 1 है हमारा, स्टेप 1 में उसमें जो a है वो हमेशा 1 होना चाहिए। वैसे कोफिशिएंट आपका क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। 1 के अलावा कोई भी कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। जो a है आपका वो a इज इक्वल टू 1 इन कंप्लीटिव स्क्वायर में जो a है वो आपका 1 होना चाहिए। a के अलावा कोई भी कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। लेट करें, अगर आपका कोई कोफिशिएंट होता है, मैं लेट करता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब उन्होंने कहा कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कंप्लीटिव स्क्वायर का मेथड यूज करें, तो फिर आपने क्या करना है, तो पहली बात आपके ज़हन में ये आनी चाहिए कि s स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। अब इधर आया 2, तो इस 2 को आपने खत्म करने के लिए आपने इसे 2 को डिवाइड कर देना है सारी इक्वेशन के साथ। इसको भी 2 से डिवाइड करना है, इसको भी और इसको भी, दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ आपने 2 से डिवाइड कर देना। अब आपने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का 1 पार्ट करना है। अब इस क्वेश्चन में जब भी आप कंप्लीटिव स्क्वायर का मेथड करो तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होनी चाहिए, क्वाड्रेटिक फॉर्म होनी चाहिए, फिर आप उस फॉर्म पर क्वाड्रेटिक मेथड यूज कर सकते हो। अब मैंने भी आपको बताया है कि जब भी आप कंप्लीटिव स्क्वायर करो तो उसका पहला स्टेप, पहली बात कौन सी आपके ज़हन में होनी चाहिए, वो आपके पास ये ज़हन में होनी चाहिए कि s स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो हमेशा 1 होता है। s स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होता है। अब ये आपने पहले नंबर पर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये देखना है कि क्या वो 1 है कि नहीं। चलिए जी, पहला स्टेप ये है। अब देखना है कि ये s स्क्वायर है हमारा। अब s स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट 7 है, तो मैं क्या बात कर रहा था, 1 होना चाहिए। अब इसे 1 में चेंज करना है, तो आपने इस 7 के साथ 7 को इस सारी टर्म से, सारी इक्वेशन को डिवाइड कर देना है। तो लिखना है डिवाइडिंग 7 ऑन बोथ साइड। डिवाइड करें 7 स्क्वायर 7
2x/7 माइनस 1/7 0/7 7 7 से कट हो जाना है s² प्लस 2x/7 माइनस 1/7 0 को 7 से डिवाइड किया 0 आ जाना है। अब उसके बाद स्टूडेंट ये अब ये माइनस है तो उधर जाकर प्लस हो जाना है। इस कांस्टेंट टर्म को आपने दूसरी तरफ ले जाना है 1/7। ये हमने जी पहला रूल अप्लाई किया जी। फर्स्ट रूल में ये था एस के साथ कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो वो देखिए जी एस के साथ कोफिशिएंट 1 है जी इधर, जिसके अंदर कुछ 1 होता है। अब ये हम 1 ले आए जी और उसके बाद ये पहला स्टेप आपने कर दिया। अब आपने फार्मूले को देखना है, ये कौन सा साइन इधर प्लस टर्म। तो ये जो मैंने बॉक्स बनाया है इस बॉक्स में ये जो फर्स्ट टर्म है ये ए स्क्वायर को प्रेजेंट कर रही है, ए स्क्वायर को शो कर रही है, और ये जो प्लस 2ab ये साइन और ये टर्म ये कैरी टर्म, इस कैरी टर्म के अंदर 2 भी है ए भी और बी भी है, ये दोनों टर्म इसका मतलब इसमें ये वाला फार्मूला यूज हो रहा है। फार्मूले को आइडेंटिफाई करना भी ज़रूरी है कि प्लस का फार्मूला यूज़ हो रहा है या माइनस का फार्मूला यूज़ हो रहा है। तो आपने देखना जी अब प्लस है तो ये देखने तो प्लस है ए स्क्वायर प्लस का फार्मूला 2ab। जब हम फार्मूला ओपन करेंगे तो उसमें 2 को लहदा लिखेंगे, ए को लहदा और बी को लहदा। ए को हमें पता है ये हमारे पास एस स्क्वायर है, लेकिन फिलहाल बी का नहीं पता, तो बी का पता चलेगा तो फिर हम फार्मूला ओपन करेंगे इंशाल्लाह। अब देखिए करते हैं फार्मूला ओपन, वो किस तरह होना है। अब आपने s² प्लस 2x/7 1/7। अब स्टूडेंट आपने b लाना है, b लाने के लिए इस स्टेप आपने सॉल्व करना है ना, वर्किंग में आएगा। b किस तरह लाया जाता है, b का मेथड चेंज नहीं होता। अब जिस तरह मैं करवाने लगा हूँ b 10 के 10 सवालों में b का मेथड इस तरह ही रहना है। अब वो किस तरह देखें, इधर s के साथ हमारे साथ जो कोफिशिएंट है वो 2/7 है। इस 2/7 को स्टूडेंट आपने हमेशा 1/2 मतलब हाफ से मल्टीप्लाई करना है। 1/2 हाफ को शो करता है, 2/7 को मल्टीप्लाई करना 1/2। ये हमने b लाना है, b लाने के लिए b इस तरह आना है, s के साथ जो कोफिशिएंट है 2/7 उससे मल्टीप्लाई करना 1/2 से। अब देखिए 2 से कट पीछे आया 1/7। अब ये आपका जी b है, ये क्या है जी बी ले आए। अब आपने इधर लिखना है जी, अब आपने इधर ये लिखना है 2x/7 बी ले। अब आपने लिखना है एडिंग बी ऑन बोथ साइड, एडिंग बी ऑन बोथ साइड। लेकिन अब देखिए मैं फार्मूले की तरफ आता हूँ, बी के ऊपर स्क्वायर और बी के पीछे है प्लस। एडिंग इससे पता चला तो b के साथ प्लस का साइन है इधर, इसलिए इधर एडिंग लिखा है। तो b तो हमने लिया है, ऊपर लिखा स्क्वायर, तो आपने लिखे ना एडिंग b का स्क्वायर इस तरह बनता है, एडिंग b का स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ये फॉर्म इधर यूज करनी है प्लस b का स्क्वायर, एडिंग इन प्लस एडिंग b का स्क्वायर ऑन बोथ साइड। यू नो b अब हमारे पास है 1/7। तो स्टूडेंट ये इस तरह बी लाना और इस तरह आपने ऐड करना। जब देखें इधर मैं स्टेप करवाता हूँ किस तरह ऐड करना आपने। अब आप पहले नंबर पर ऐड करें s² इधर करते हैं s² प्लस 2x/7 ऐड करना जी। अब करें जी ऐड प्लस 1/7 का स्क्वायर। इसी तरह स्टूडेंट आपने दूसरी साइड है 1/7 प्लस 1/7 का स्क्वायर। पहले स्टूडेंट आपने ये साइड ऐड की और साथ लिख दिया प्लस 1/7 का स्क्वायर, फिर इज इक्वल, फिर आपने लिखा 1/7 तो साथ लिखा प्लस 1/7 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट आपने फार्मूला ओपन करना है। अब देखा जाए तो ये हमारा a² है, ये देखेंगे a² और ये b² है प्लस 2 है। मैं फार्मूला ओपन करने लगा तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। अब आपने फार्मूला ओपन करना है a² प्लस b हमने फाइंड किया प्लस b², फिर हमने लिखना है प्लस 2। ये देखो फार्मूले का प्लस 2 फार्मूले का a हमारे पास x है, b हमारे पास 1/7 है। अभी मैं इधर बात कर रहा था 2x/7 में 2ab है। अब मैंने फार्मूला ओपन किया, 2 भी लहदा प्रेजेंट किया, a भी लहदा प्रेजेंट किया और b भी लहदा प्रेजेंट किया। अब आप इन तीनों का सॉल्यूशन करो तो यही हमारे पास आता है
2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x को 1 से मल्टीप्लाई किया 2x ओवर 7। ये अपने फार्मूला मुकम्मल कंप्लीट कर दिया, कंप्लीटिव स्केल किया। और उसके बाद 1 और 7, 1 का स्केल 1 होता है, 7 का स्केल 49, 1 का स्केल 1, 7 का स्केल 49, ये स्केल दोनों के साथ है, इसलिए आपने ये अमल कर दिया। अब आपने फार्मूला ओपन कर दिया, फार्मूला क्लोज करना है, कंप्लीट करना है, कंप्लीट स्केल। तो उसके लिए पहले नंबर मेरे पास है a, अब ये मैंने लिखा हुआ है a, तो a आपके पास है इधर x है। दूसरा नंबर पे लिखा हुआ है जी b, तो b मैंने डिफाइंड किया, वो 1 और 7 है, 1 ओवर 7, आप लिखें b। और इधर है जी प्लस, अब 2 के साथ प्लस का साइन, तो प्लस लिखें का होल स्केल। स्टूडेंट आपने पहले फार्मूला ओपन किया, बाद में आपने इसे क्लोज कर दिया, क्लोज करना है a प्लस b का होल स्केल, इस फॉर्म में आपने इधर राइट करना है। इस तरह हम कह सकते हैं ये आपका कम्युनिटी स्केल मेथड है। आपने पहले a लिखा, फिर b लिखा, प्लस 2 के साथ प्लस का साइन, प्लस लिखा स्केल। अब स्टूडेंट आपने 7 और 49 का एलसीएम लिया, तो वो आया 49, वो क्या आ जाना जी 49, 7 और 49 का एलसीएम ली तो 49 आता है। अब 49 को 7 से डिवाइड करें, 49 को 7 से पहले डिवाइड करें, 7 7 49, अब इधर आया 7, जब डिनोमिनेटर को 49 के साथ डिवाइड किया तो 7 आया। अब 7 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 7 1 7। अब सिर्फ 49 को फिर दोबारा 49 से डिवाइड करें तो 49 को 1 से डिवाइड कर 49 1 है। अब इस 1 को इस न्यूमरेटर 1 से मल्टीप्लाई करना तो 1 आ जाए। तो ये स्टूडेंट ये आपको स्टेप आना चाहिए, इस तरह ये 7 + 1 आए। अब उसके बाद s + 1 और 7, s + 1 और 7 से 7 1 ऐड किया 8 आया और 49। अब स्टूडेंट हमने कंप्लीट फार्मूला बना लिया a + b का होल स्केल। अब आप इस स्केल को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट यूज करना, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अब लिखेंगे s + 1 और 7 का होल स्केल, s + 1 और 7 का होल स्केल, ऊपर स्क्वायर रूट ±8 और 49 + 49। सो बात याद रखनी है, स्केल के बाद जब भी स्क्वायर रूट लिया जाए तो दूसरी तरफ आपने ± का साइन यूज करना है, वो आपने साथ जरूर राइट करना है। अब ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाना है, s + 1 और 7 आ जाने। अब सुनिए 8 लिखा हुआ है, 8 का आपने एलसीएम, तो 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। अब देखने 2 ± 2 की पावर 2 और एक 2 ये स्क्वायर रूट आपको पता है स्क्वायर रूट की वैल्यू 1 और 2 होती है, इसलिए मैंने 2 की पावर 2 लेकर कर लिया, 2 लेकर कर लिया। और 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है 7, वो ऐड कर दिया। स्क्वायर रूट 8 का सॉल्यूशन के लिए आया, 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है 7। इधर देखो 49 का स्क्वायर रूट = 7। अब स्टूडेंट आपने इधर हम क्वेश्चन, अब यहाँ पर देखें s + 1 और 7, s + 1 और 7 ±। अब ये स्क्वायर अलग-अलग प्रेजेंट करें 7, ये जो स्क्वायर रूट है ये दोनों रूट के साथ जैसे मैंने अलग-अलग लिख दिया, स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाने, s + 1 और 7 ±2 2 और 7। अब ये बचा, अब ये प्लस है तो इधर आकर माइनस, s की वैल्यू फाइंड करनी है, वेरिएबल फाइंड करनी है, तो ±2 स्क्वायर रूट 2 ओवर 7, ये प्लस है तो इधर आकर माइनस हो जाना है। अब स्टूडेंट आपने 7 का स्क्वायर रूट एलसीएम लिया तो 7 आया, तो 7 को 7 से डिवाइड किया 1, ऊपर बचा ±2 स्क्वायर रूट 2। इस तरह स्टूडेंट 7 को 7 से डिवाइड करे 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1। अब अरेंज करने, पहले नंबर पर आप लिखे -1, फिर लिखे ±2 स्क्वायर रूट 2 ओवर 7। अब हमारा लास्ट वाला स्टेप है जी सॉल्यूशन सेट, ये राइट करना, ये हमने s का आंसर ले लिया। अब आपने सॉल्यूशन सेट लिखना -1 ± 2 स्क्वायर रूट 2 ओवर 7। ये स्टूडेंट हमारा कंप्लीट स्क्वायर फार्मूला है जी। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 का ये 5वां पार्ट है कंप्लीट स्क्वायर का। अब ये देखेंगे किस तरह करना है, फिर वही बात, पहला स्टेप यही है कि s स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। आप देखें यहाँ पर s स्क्वायर के साथ 3 है, फिर उसी तरह जिस तरह पिछले 2 सवालों में किया 3 एक साथ आप डिवाइड करो इसे,
तो लिखें जी डिवाइड 3 ऑन बोथ साइड, 3 स्क्वायर 3 7x over 3 0 over 3 3 के साथ कट, s स्क्वायर 7x over 3 0 को 3 से डिवाइड किया 0 है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर आपने फिर दोबारा से देखने कोफिशिएंट बनना है। अब इधर हमारे पास कांस्टेंट टर्म कोई नहीं है, कोई बात नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, क्वाड पावर s के ऊपर स्क्वायर तो है, वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर तो है ना, लेकिन हमारे पास कांस्टेंट टर्म नहीं है तो कोई नहीं मसला। लेकिन अब इस जीरो का इस तरफ ही जीरो ही रहना है। अब आप फिर इसी तरह बी लाना है, बी लाने का अब देखिए इधर प्लस है तो हमें पता चला a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला आपने यूज करना है। ये वाला फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फार्मूला आपने यूज करना है। अब स्टूडेंट हमने बी लाना है तो बी लाने के लिए रफ वर्किंग करनी है यहाँ पर, तो वो मैंने भी बताया s के साथ हमारे पास 7/3 है, 7/3 को 1/2 से आपने मल्टीप्लाई करना है। ये बी लाने का मेथड है, मैंने पहले सवाल से समझा रहा हूँ, 1/2 से ही मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ s के साथ कोफिशिएंट टर्म चेंज होनी है, ठीक है। तो आपने ये ध्यान में रखना है 7 1 = 7 और 3 2 = 6 है, ये आपका है जी बी है। अब आपने लिखना है जी उसी तरह जिस तरह पिछले सवाल में लिखा है s स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर आपने राइट करना है एडिंग 7 और 6 स्क्वायर ऑन बोथ साइड, एडिंग ये प्लस है, ये बी है, उसके बी हमने फाइंड किया, बाकी दो चीजों का प्लस और स्क्वायर का फार्मूले से पता चला, इसलिए एडिंग बी का स्क्वायर ऑन बोथ साइड। बी चाहिए, बी आना है तो फार्मूला आपका कंप्लीट होना है, फिर आपका कंप्लीट स्क्वायर मेथड ठीक होना है। अब इसी तरह आपने फिर दोबारा से वही फार्मूला, अब ये पहले ये साइड लिखें s स्क्वायर प्लस 7x over 3 एडिंग प्लस b का स्क्वायर, इस तरह आप इधर 0 है, 0 प्लस b का स्क्वायर 7/6 का स्क्वायर है। अब स्टूडेंट आपने फार्मूला ओपन करना है, ये a है, ये a है और ये b है, तो चले जरा इस तरह करते हैं ऊपर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर समझाने के लिए। अब इधर a देखें तो a हमारे पास है s स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का a हमारे पास x है, b हमारे पास 7/6 है प्लस b स्क्वायर, b हमारे पास है 7/6 है, और 7 का स्क्वायर 49 और 6 का स्क्वायर 36 है, 0 लिखें या ना लिखें। अब देख लें कि मैंने समझाने के लिए फार्मूला लिखा है, फार्मूला इस तरह ओपन होता है a था x प्लस 2 फार्मूले का, फिर ये आया फार्मूले में a हमारे पास x है, b हमारे पास 7/6 है प्लस b स्क्वायर, b हमारे पास 7/6 है। ये मैंने समझाने के लिए राइट किया, ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। अब आपने फार्मूला क्लोज करना स्टूडेंट, फार्मूला क्लोज करें, इधर a का नाम हमारा x है, ये ऊपर देखें a का नाम x है, b का नाम 7/6 है, और 2 के साथ इधर प्लस का साइन है, प्लस राइट करें और फार्मूला आपको क्लोज करना है। फार्मूला क्लोज किया, पहले ओपन किया था, बाद में हमने क्लोज कर दिया, और 49/36 आया। अब स्क्वायर रूट से खत्म होता है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अब आप स्क्वायर लेंगे s प्लस 7/6 का स्क्वायर रूट 49/36 का स्क्वायर साथ प्लस माइनस राइट करें, स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाए, देखा जाए 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है, 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है, साथ प्लस माइनस। आगे भी क्वेश्चन इसी तरह करना, भाई एक दफ़ा प्लस करना और एक दफ़ा माइनस। अब आप एक दफ़ा प्लस करें x प्लस 7/6 प्लस 7/6 है, दूसरी दफ़ा आपने माइनस करना है तो माइनस करें यहाँ पर x प्लस 7/6 माइनस 7/6 है। अब फ्रेंड आपने 7/6 ये प्लस है तो इधर आकर माइनस हो जाएगा, देखा जाए तो 6 और 6 का एलसीएम 6 ही होता है, तो ये डिवाइड करें तो 1 को 7 से मल्टीप्लाई कर 7 इधर भी 7 आ जाए, तो 7 को 7 से माइनस का 0/6 है, तो s इज इक्वल टू 0 है, एक तरफ हमारा आंसर है 0, और यहाँ पर भी इसी तरह -7 और 6
ये प्लस इस तरफ आपका माइनस हो जाना है। तो आया एलसीएम 6 और 6 को 6 से डिवाइड किया 1, तो 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया 7, इस तरह 6 को 6 से डिवाइड किया 1 और 1 को 7 से डिवाइड किया 7 आया और -14/6 है, -14/6 है। अब इस तरह इधर मैं करवा देता हूँ, इधर में 7 1 the 7 7 2 the 14 s is equal to -2। लास्ट स्टूडेंट आपने इधर इसलिए मैं ऊपर लिखता तो सॉल्यूशन में लिखें 0 और -2, ये इसका सॉल्यूशन सेट है। स्टूडेंट फर्स्ट वाले इस क्वेश्चन में पहले वो सिमेट्रिक हुई है, वो जरा दोबारा देख लें। -7/6 ये प्लस है, इधर आकर -7/6 हो जाए। अब आपने इसका आंसर दिया तो 6 आया और 6 को 6 से डिवाइड किया 1 -7 और इधर -7 और यहाँ पर माइनस करना होगा साइन माइनस का -14/6 है। पहले तो मैंने 7 लिख दिया, इसमें मिस्टेक हुई। अब 2 3 the 6 2 17 2 7 the 14, तो इधर फिर आपका सॉल्यूशन सेट आ रहा है 0 और -7/3। ये स्टूडेंट आपकी मुझसे मिस्टेक हुई थी, इसलिए मैंने वो दोबारा स्टेप करवा दिया। अब स्टूडेंट आपने इस क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पार्ट करना है। मैं सीक्वेंस से ये क्वेश्चन नहीं करवा रहा, पहले वो क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके लिए ज़्यादा इजी हो करने के लिए, समझने में आसानी हो। लेकिन मेथड वही है, जब भी आपने कम्प्लीटली स्केयर का करना है तो पहले नंबर में मैंने बताया था एस स्केयर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। अब देखा जाए तो हमारा एस स्केयर का कोफिशिएंट इधर 11 है। फिर उसी तरह अब आपने इस 11 को ख़त्म करने के लिए आपने 11 के साथ डिवाइड करना है। डिवाइड 11 ऑन वो साइड, डिवाइड 11 ऑन वो साइड, 11 स्क्वायर 11 34x 11 3/11 0/11 11 से क्रॉस किया s स्क्वायर 34x 11 प्लस 3/11 और 0 है। अब स्टूडेंट आपने ये प्लस जो कांस्टेंट टर्म है विदाउट वेरिएबल, ये प्लस इधर आकर माइनस कर देंगे। 34x 11 ये प्लस है तो इधर आकर माइनस हो जाएगा। अब देखा जाए तो स्केयर के साथ कोफिशिएंट 1 आया है, तो पहला स्टेप यही है कि आपका स्केयर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए कम्युलेटिव स्केयर में। अब उसके बाद आपने बी लाना है। अब देखा जाए इधर कौन सा साइन है माइनस का, तो हमें इससे फार्मूले का पता चल रहा है a माइनस बी का स्केयर a स्केयर माइनस 2ab प्लस b स्केयर, ये वाला फार्मूला यूज हो रहा है इसमें माइनस का। अब आपने बी लाना चाहिए, बी लाने के लिए आपने यहाँ बराबर क्यों करनी है, देखें वो s के साथ सेकंड नंबर s के साथ देखा हुआ जो -34/11 मल्टीप्लाई 1/2 हाफ के साथ आपने इसे मल्टीप्लाई करना -34/11 मल्टीप्लाई 1/2। ये बी लाने का मेथड है। 2 1 2 2 17 को 1 से मल्टीप्लाई किया 17 -11, ये आपका बी आया है। ये हमने बी फाइंड कर दिया, क्या है बी। अब हाँ इधर प्लस हो तो प्लस ना लिखे, माइनस के साथ माइनस मेंशन करना जरूरी है, माइनस आप साथ जरूर मेंशन करें। अब उसके बाद स्टूडेंट आपने अब बी तो ले आए आप, अब फिर उसी तरह देखें ये बी के ऊपर स्क्वायर है और पीछे प्लस है, तो आपने लिखना है एडिंग -70/11 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ये स्टेटमेंट चेंज नहीं होनी, क्यों ना, चाहे वो प्लस का फार्मूला हो फिर भी बी के साथ प्लस ही रहना है, चाहे वो माइनस का फार्मूला हो फिर भी बी के साथ प्लस ही रहना है। अब यहाँ पर आपने माइनस लगाया, माइनस आया साथ बी का स्क्वायर। अब बी तक हमारे पास 70/11 है। अब आपने ऐड करना है एस स्क्वायर -34/11 है। पहले आपने ये दो टर्म लिखी, साथ ही एडिंग में प्लस होता है -70/11 का स्क्वायर इज इक्वल। अब इस तरह -3/11 प्लस -70/11 का स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट। अब उसके बाद आपने स्टूडेंट दोनों तरफ आपने ऐड कर दिया,
इस तरफ भी और इस तरफ भी बी को ऐड करने के बाद अब फार्मूला आपने ओपन करना है। तो फार्मूला ये आपके सामने ही है, ए माइनस ए स्क्वायर, ये हमारा ए है और ये लास्ट वाला बी है। आपने लिखना है ए स्क्वायर प्लस, अब माइनस माइनस है तो प्लस करते हैं, प्लस बी स्क्वायर, मतलब इस टर्म में ये जो माइनस है इस माइनस के ऊपर स्क्वायर, जब माइनस के ऊपर स्क्वायर हो तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू प्लस होता है। तो इसलिए आप जब ये नीचे लिखोगे तो प्लस लिख लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू फार्मूले का, इधर माइनस टू फार्मूला है, देखिए माइनस टू फार्मूले का पहले नंबर पर ए है, तो ए हमारे पास इधर एक्स है और बी हमारे पास 17 ओवर 11 है, 17 ओवर 11 ये बी है। अब आपने इधर -3 ओवर 11 और अब ये सोल्यूशन कर लें, 70 का स्क्वायर 29 होता है, 70 का स्क्वायर 289 और 11 का स्क्वायर 121 होता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है, -70 का माइनस माइनस प्लस 70 का स्क्वायर 289, 11 का स्क्वायर 121। इस तरह स्टूडेंट आपने फार्मूला ओपन कर दिया, अब आपने क्लोज करना है। पहले नंबर पर ए है तो इधर ए एस है, दूसरे नंबर पर बी है तो बी 17 ओवर 11 है और 2 के साथ साइन माइनस का साइन आपको यूज करें और 2 के साथ प्लस तो तभी प्लस का साइन आपने यूज करना था। अब आपने 11 और 121 का एलसीएम लिया तो 121 आया, 121। अब 121 को इस तरह एलसीएम होता है, 11 121 11 1 11 121 11 1 11 1। अब 11 को 11 से मल्टीप्लाई किया 121 आया। अब इस 121 को इस 11 से डिवाइड करें तो 11 11 था 121, इधर 11 आया। अब इस 11 को ऊपर वाले न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करें तो -33 आया, इधर देखिए जी -33 प्लस। अब 121 को 121 से डिवाइड किया तो ये हमारे पास आया 1। इस 1 को ऊपर वाले न्यूमिनेटर 289 से मल्टीप्लाई करें तो 289, इधर लिखें जी 289। अब ये स्टेप छोटी राशि में हमने किए हुए सवाल सारे, तो फिर मैं दोबारा समझा रहा हूँ आपको। अब आपने ये सारा सोल्यूशन कर दिया। अब आपने लिखना है x माइनस 17 ओवर 11 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 289 में 33 निकालो तो ये आपका आता है जी 225 29 और 33 9 में 3 6 8 3 5 सॉरी 256 आता है, 256। अब आपने 256 इधर राइट करना है, 256 और नीचे 121, 256 और 121। अब स्क्वायर किससे कम होता है? स्क्वायर रूट से। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। देखिए s माइनस 17 ओवर 11 और 256 121 प्लस माइनस s माइनस 17 ओवर 11 का स्क्वायर और 256 का स्क्वायर रूट होता है, उसके लिए फाइंड करने का तरीका है। अब 256 का एलसीएम ले लें, 2 1 2 2 2 8 2 6 2 4 2 3 2 2 2 16 2 8 2 4 2 2 1 2 फिर बनते हैं तो 2 की 2 2 की 2 2 की 2 और 2 की 2, ये आपने किया जी कैंसिल और 2 टू द 4 4 टू द 16, ये आया जी 16। 256 का स्क्वायर रूट है 16 और 121 का स्क्वायर रूट है 11। मेरे पास कैलकुलेटर नहीं इसलिए मैंने बोरा वर्किंग कर दी, कन्फर्म कर दिया मेरे 256 का 16 आता है। अब आपने स्क्वायर को खत्म करना, स्क्वायर को खत्म करना, स्क्वायर रूट इसके साथ कट हो जाने तो आपके पास बचा प्लस माइनस 16 ओवर 11। अब एक दफ़ा प्लस करना और एक दफ़ा आपने माइनस करना है 16 ओवर 11। इधर भी स्टूडेंट आपने ये काम करना है s माइनस 70 ओवर 11 एक दफ़ा माइनस। अब आपने एलसीएम लेना है 16 ओवर 11
ये माइनस है तो इधर आकर प्लस हो जाने। 11 11 का एलसीएम 11 होता है। 11 11 से डिवाइड 1 16, 11 11 से डिवाइड 17, अब 16 17 में 15 में ये बनता है 33 और 11 11 3 था 33, यह है 3 आंसर। अब इस तरह यहाँ पर स्टूडेंट ये माइनस इधर आकर प्लस हो जाने। 11 का एलसीएम 11 ही होता है। 11 11 से कट माइनस 16, 11 11 से कट 17, अब स्टूडेंट 17 में 16 का 1 आया 1 और 11। लास्ट में अब सोल्यूशन सेट में आंसर देखिए। सोल्यूशन सेट एक आया आंसर आपका 3, दूसरा है 1 और 11। अब देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब स्टूडेंट आपने इस क्वेश्चन का 6 वाला पार्ट करना है। मैंने आपको 4 पार्ट करवाए हैं अभी इस क्वेश्चन नंबर 3 के। फर्स्ट पार्ट 3 पार्ट और 4 वाला पार्ट था और 6 वाला पार्ट है। बाकी जो पार्ट होगा इंशाल्लाह फिर आपको दोबारा से करवाए जाएंगे। तो ये पार्ट आपने अच्छी तरीके से देख लेना है इस वीडियो में और अच्छी तरीके से इसे समझना है और साथ इनके पीछे वाले पेज लास्ट वाले पेज पे एग्जाम्पल है वो आपने खुद करनी है। अब ये पार्ट देखें दोबारा। अब यहाँ पर भी इसी तरह ही रूल है। पहला रूल है एस के साथ 1 आना चाहिए, कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो अब वो ऑलरेडी 1 ही है तो इसलिए अब इधर किसी को डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। वो पहली रिक्वायरमेंट ऑलरेडी हमारी पूरी है, एस स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 ही है। अब हमने क्या करना है, एस स्क्वायर माइनस 2x सोल्यूशन में तो ये कांस्टेंट माइनस है तो इधर आकर प्लस हो जाएंगे। अब स्टूडेंट इधर देख लिया माइनस है तो इसका मतलब ये वाला फार्मूला यूज हो रहा है a माइनस b का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये वाला फार्मूला आप यूज कर रहे हो। अब स्टूडेंट आपने b लाना है। b लाने का मेथड भी मैंने आपको 3 क्वेश्चन में बता दिया। फिर दोबारा से आप देखिए इधर -2 है, -2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2। तो अब आपने 2 को 2 से कट किया तो -1 आया हमारे पास। तो इसमें ये हमारा b आया, ये हमारा क्या है जी b। अब उसी तरह लिखना है एडिंग b का स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अब b तो -1 है ना, प्लस b का स्क्वायर जो मैं पहले फर्स्ट वाली क्वेश्चन भी आपको बताया। अब आपने b ले आए और स्टूडेंट पर याद रखना है इस b आपका सही आना चाहिए। जिसका b ठीक ना निकला तो क्वेश्चन ठीक नहीं होना। तो b वाला पार्ट आपका ठीक होना चाहिए। अब आपने एडिंग माइनस b का स्क्वायर ऑन बोथ साइड s स्क्वायर माइनस 2s एडिंग प्लस होता है b का स्क्वायर 195 और प्लस माइनस b का स्क्वायर, दोनों तरफ आपने ऐड करना है। a हमारे पास x है, b हमारे पास यहाँ पर स्टेप ये कर दें s स्क्वायर माइनस 2x, इस -1 का पॉजिटिव में चेंज करना तो +1 का स्क्वायर कर दें 195 और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस माइनस प्लस। अब आपने फार्मूला ओपन कर देना। ये मैंने माइनस माइनस प्लस कर दिया, 1 का स्क्वायर लगाया। अब इधर माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर 1 है। अब हमें फार्मूला ओपन करना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इधर माइनस का साइन है, -2 फार्मूले का a हमारा x है और b हमारा 1 है। 195 में 1 ऐड कर 196 आया। अब आपने फार्मूला क्लोज करना है, a हमारा x है, b हमारा 1 है, 2 के साथ माइनस का साइन है माइनस लिखें का होल स्क्वायर 196 है। अब स्क्वायर कैसे खत्म होता है, स्क्वायर रूट से। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अब s -1 का होल स्क्वायर 196। अब यहाँ पर स्क्वायर रूट लेने की कैंसिल, प्लस माइनस सारा ऐड करें और x -1 और 196 का स्क्वायर रूट 14 होता है। अब इसी तरह आपने से एक दफ़ा प्लस करना और एक दफ़ा माइनस करना। x -1 इज इक्वल टू 14, s -1 इज इक्वल टू -14। एक दफ़ा प्लस करना और एक दफ़ा माइनस। ये -1 है, इधर आकर +1 हो जाए 41 15, ये -14, ये माइनस है इधर आकर +1। तो स्टूडेंट 14 में 1 माइनस के माइनस 13 आया। अब ये आपका है कि सॉल्यूशन सेट 15 एंड -13।
इस तरह स्टूडेंट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके दूसरे पार्ट होंगे इंशाल्लाह। तो आपने इन 4 क्वेश्चन को अच्छे तरीके से करना है और साथ इसके जो एग्जाम्पल है इसके पीछे वाले पेज में वो आपने खुद करनी है।